भक्ति हृदय में विराजमान हो जाएगी तो हमारे गोविंद हमारे ठाकुर जी भगवान हरिरप निज लोकम सर्वथा को विहाय। क्यों संत कहते हैं भगत के बस में है भगवान, जहाँ भक्ति नहीं वहाँ भगवान नहीं आ सकते, और जहाँ भक्ति मैया विराजमान भगवान वहाँ से दूर जा नहीं सकते। भक्ति मैया के पुत्रों का उद्धार किया है। और इसके बाद नारद जी ने पूछा महाराज इस भागवत को सुनने से और कैसे कैसे लोग तर जाते हैं और किनका किनका उद्धार हो जाता है। के विशुद्धंत वदंत मह्यम, महाराज सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपाल विलोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोपनेन मार्गः। बताओ कैसे कैसे लोग इस भागवत जी को करने से तर जाते हैं, किन किन ने सुना और किनका किनका उद्धार हो गया। तो मैं महाराज सूत जी कहने लगे सौनक जी से और संकाद महात्मा नारद जी से कहने लगे हे नारद अब सुनो इस भागवत को करने से कैसे कैसे लोग तर जाते हैं, कौन कौन से पवित्र हो जाते हैं। ये मानवा पापकृत सर्वदा। संत कहते हैं प्यारे जिन्होंने अपने जीवन में पाप ही पाप किया। अबे मत सोच लेना कि पंडित जी महाराज आए बढ़िया उपाय बता दिए। क्यों कुलदीप भैया क्या भैया, अब सब लोग भगत लोग सोचते हैं कि मानो पंडित जी आए बढ़िया उपाय बताए, अब जीवन भर काहे को रोज मंदिर में घंटा हिलाए। जब जीवन में पाप करो जितना मन करे, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधान्वितस्य कुटिलस्य कामिना सप्ता यज्ञेन कलमुनितति। भागवत जी ने कहा सनकाद महात्माओं ने कि जिसने अपने जीवन भर ही पाप किया है, हमेशा क्रोधाग्नि में जलता रहा है, ईर्ष्या में हमेशा जलता रहा है, जिसके अंदर कभी दया नहीं आई, क्रोधाग्नि दग्धस्य कुटिलस्य कामिना, कपटी है कामी है। अगर ऐसे ही व्यक्ति ने भागवत जी को सुन लिया तो तरतार हो जाएगा। अब भगत लोग सोचें कि पंडित जी काहे मंदिर आएंगे, काहे घंटा लाएं, अब रोज पापा ही करेंगे और बाद में बुला लो महाराज जी को एक बार अयोध्या से, अब हमें सिंह को लदा दो साहब लेकर चले जाएं। हाँ कौन रोज रोज जाए पूजा करने पाठ करने भैया मंदिर में। जब एक ही दिन की बात है तो 7 दिन कष्ट झेल लेंगे हम। हाँ पूरे जीवन पाप करेंगे, बाद में महाराज जी को अयोध्या बुला देंगे और फिर लदा देंगे लेकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। संत कहते भी हैं कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जब तक आपके पुण्य का थैला नहीं भरेगा ना, ये भागवत नहीं बनेगी, आप कितनों चाहो। तो संत कहते कृपा जब होगी भगवान की तब जब आप कुछ ना कुछ सत्कर्म करते रहेंगे। जिसने सत्य नहीं ना अपने जीवन में सत्य नहीं बोला, सत्य नहीं ना पुत्र दूषिका, जो अपने माता पिता के अपराधी हैं। बताओ माता पिता ने जन्म दे दिया, पालन कर दिया, बड़ा कर दिया, पत्नी आ गई घर में और उसके बाद में जैसे घर में पत्नी आई तो माता पिता का स्थान घर में नहीं है, कहाँ है। और जगह देखा जाकर लोग तो उसको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। उन माता पिता को अपने वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। बताओ जिन बच्चों के लिए जीवन भर कमाया गया, मकान धन दौलत बनाया गया, और वही बच्चे जब ले जाकर वृद्धाश्रम में बना देंगे, फिर काहे को कैसा परिवार कैसे पालेगा।
ऐसे बालक को तो अगर पता चल जाए तो पहले उसे अनाथालय में डाल दिया, कहाँ वृद्धाश्रम में जाने से पहले उसको अनाथालय पहुंचा दिया। संत कहते हैं प्यारे, जिसने अपने माता पिता का अपराध कर दिया है, पितृमातृदोष कहा, अपने माता पिता के अपराधी हैं, तृष्णा कुलश्च श्रम धर्म वर्जिता, एदंभिकामस्सरणोपहिंसका, दंभी है, पाखंडी हैं, ऐसे लोग भी इस भागवत जी को करने से डर जाते हैं। काहे कि ऐसा इतिहास है, बड़ा सुंदर पावन इतिहास है कि एक ब्राह्मण देवता जी थे, जिनका नाम था आत्मदेव। सौत स्मार्त संध्या उपासना, संध्या गायत्री पूजन पाठ में निपुण है, लेकिन सब कुछ है, उनके पास संतान नहीं है। नित्य प्रति बेचारे पूजा पाठ करते भगवान का, लेकिन जब मन में आता भाव कि घर में संतान नहीं है तो दुखी हो जाते बेचारे। क्यों? शास्त्र कहता है देखे जीवितम प्रजाहीनम गृहम चा प्रजा विना। जिस राजा के पास कोई प्रजा नहीं है उस राजा का धिक्कार कैसे राजा? जिस घर में रहने वाले परिवार नहीं है उस घर को धिक्कार है, इसमें कोई रहने वाला नहीं है। धिक धनम चानपत्यस्य, उस धन को धिक्कार है जिस धन के द्वारा कभी धर्म नहीं किया गया। धिक कुलम संततिम बिना, और उस कुल खानदान को धिक्कार है जिस कुल खानदान में कोई बालक नहीं है। आत्मदेव महाराज प्रायः दुखी रहते। एक दिन अपने घर को छोड़ करके दुखी हो करके बेचारे जंगल में चले गए। अब जंगल जाकर के नदी में स्नान किया, जलपान करके दोपहर का समय है और एक वृक्ष के नीचे आकर बैठे और दुखी होकर के सोच करके रो रहे थे, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। और इतने में उसी जंगल के रास्ते से एक महात्मा जी निकल पड़े। और ध्यान रखो, जब महात्मा का दर्शन हो जाए, मैंने पहले भी बताया है कि तो समझ जाओ ये भगवान की कृपा है। क्योंकि संत जो आते हैं या मिलते हैं वो संसार का कल्याण करने वाले होते हैं। अब मोहि भरोसे हनुमंता, हरि कृपा जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। आत्मदेव महाराज बैठे रो रहे हैं और संत भगवान उधर से निकल पड़े और पूछ लिया, ये ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं? लेकिन देखने से प्रतीत होता है ब्राह्मण है। क्यों? मस्तक पर शिखा है, चंदन लगाए, शिखा धारण किए, बढ़िया जनेऊ धारण किए, ऐसे लगता है मानो ब्राह्मण। तो काहे ब्राह्मण देवता ये बताओ, काहे को रो रहे हो? क्या कारण है? कथम रोदस विप्रत्वम कामे चिंता बलात्, काहे को रो रहे हो? तुमको कौन सी चिंता सता रही है बताओ? पद सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुख कारण, अपने दुख का कारण मुझे बताओ। आप इतने दुखी क्यों हैं? क्यों रो रहे हो?
संत भगवान ने पूछा, ब्राह्मण देवता रोते रोते कहते महाराज, किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम। कहा महाराज मैं आपको बड़े दुख का कारण क्या बताऊं, क्योंकि मेरे पूर्व पापेन संचितम, मेरे पूर्व जन्मों के पाप जो है ना वो सब हमारे इस जन्म में आकर के उदय हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, जिसके कारण से आज मेरे पास कोई संतान नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, यही मेरे मन में एक दुख भारी है। अरे कहा महाराज संतान नहीं तो क्या हुआ? अरे कहा आप नहीं जानते हैं, मेरा दिया हुआ जल भगवान सूर्य देवता नहीं स्वीकार करते। क्यों? मेरे पास कोई संतान नहीं है। मेरा दिया हुआ दान भिक्षा ब्राह्मण लोग नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। मदत्तम नैव गृह्णन्ति प्रत्या देवादिजातया। हे महाराज, हे संत भगवान, मेरे द्वारा किया हुआ हवन देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। प्रजा दुखेन शून्योऽहं प्राणस्त्रिभो मागता। मुझे महान कष्ट है और मेरे पास एक साधन बचा है कि मैं अपने प्राण को त्याग दूं। महाराज आत्मदेव जी कहते हैं, हे बाबा, क्योंकि संसार में धिक्कार है बिना प्रजा के जीना, बिना परिवार के जीना और बिना संतान के जीना। अरे मैंने एक गाय पाल रखी है। हे संत भगवान, पालते मया धेनु सावंध्या सर्वभावित। मैंने एक गाय पाल रखी है, जो गाय हमेशा हमेशा के लिए बंध्या हो गई। आज तक उसे ना बछड़ा हुआ ना बछड़ी हुई। मैंने एक वृक्ष लगाया आम का, आज तक उस आम ने कभी फल नहीं दिया। तो ये मेरे पूर्व जन्म का पाप है। हे संत भगवान, इसलिए यद्बलं मद्गृहायातं तत्शीघ्रं तद्विनश्यति। रोते रोते सारा संभाषण करते महाराज आत्मदेव जी संत भगवान ने देखा ब्राह्मण को रुकी, पास गए, सिर पर हाथ फिराया और कहा, ब्राह्मण देवता आप तो ज्ञानी हैं, हाँ? और ज्ञानियों को शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? ये संसार क्या है? झूठा है। जितना भी संसार में है वो सब क्या है? नित्य अनित्य है, कोई विश्वास नहीं है। ये कुछ यहाँ से साथ जाने वाला नहीं है। चाहे धन कमा लो, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान परिवार, कोई जाने वाला नहीं है। महात्मा ने कहा, संत ने कहा, हे बाबा, प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये संसार झूठा है और भगवान क्या है? बलिष्ठा कर्मणो गति। जो व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। क्योंकि थोड़ा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। महाराज, ये कर्म की गति बड़ी ही न्यारी है।
कर्म गति, कर्म की गति बड़ी ही प्रबल है। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। कर्मणो पतितो नूनम ममुद्धारं दयानिधि। जो अपने कर्म से पतित हो जाता है ना, फिर वो कहता है हे गोविंद मुझे इस भवसागर से पार कर दो। इसलिए महाराज आप चिंता मत करो, क्योंकि मैंने देखा है कि संसार वासना, ये संसार ही झूठा है, ये किसी का नहीं है। इसलिए ब्राह्मण देवता शृण्वस्य विप्रं मया प्रीतं प्रारब्धं तो विलोकितं। हे ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देखा है। आ गया है ना, समय से पहले और प्रारब्ध से अधिक मिलने वाला नहीं है। मैंने आपके प्रारब्ध को देखा है। तो आप बोले मेरे प्रारब्ध में क्या है? अरे का इस जन्म में क्या? आपको 7 जन्मों तक कोई संतान, 7 जन्मवधि पुत्र नैव चा। आप इस जन्म की बात कर रहे हो, आपको 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। जैसे महाराज आत्मदेव जी ने सुना कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी, बेचारे और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। जब रोने लगे आत्मदेव महाराज, संत के चरणों को पकड़ लिया। संत भगवान ने समझ लिया अभी ब्राह्मण देवता का मन माया में भटक रहा है। अपने झोली से फल निकाला और फल निकाल करके दे दिया। ब्राह्मण देवता को ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना और अपनी पत्नी को ये फल खिला देना। इस फल को खाने से क्या होगा? अगर तुम्हारी पत्नी ये फल खावेगी ना तो निश्चित तेन पुत्रो निर्भरा। संत कहते हैं कि इस फल को खाने से तुम्हारे पति को संतान हो जाएगा। अब ध्यान रखो, संत ने प्रसाद दे दिया ब्राह्मण देवता को। आज भी प्रसाद चलता है ना, तो कभी कभी लोग प्रसाद को हमारे प्रेम में, अधिक प्रेम के कारण अपने नाती पोते या किसी को दे देते हैं कि तुम खा लो। जो प्रसाद जिसको मिल जाए वो उसी को खाना चाहिए। संत भगवान कहते हैं भोले भागवत भगवान की जय। भैया आपका साउंड हो गया, नहीं चल कर पाए, ऐसे कैसे काम करेगा? भोले वृंदावन सरकार की जय हो। भोले भागवत भगवान की जय हो। आइए सभी लोग हमारे साथ कीर्तन के लिए, तब तक आप सभी कर लीजिए भैया, हमको आवाज नहीं मिल रही है आपकी। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता जय हो। संत भगवान ने आत्मदेव महाराज को एक फल निकाल करके दिया और कहा जा करके अपनी पत्नी को ये फल खिला देना। अगर ये तुम्हारी पत्नी फल खा लेगी तो इसके साथ साथ में नियम भी है। क्या नियम है? इसको खाने के बाद सत्यम सौचम दयादानम एक भक्तम भोजनम, एक समय भोजन करना है, सत्य बोलना है, पवित्रता रखनी है। सत्यम सौचम दयादानम, जीवों पर दया करनी है और भगवान के प्रति दान करना है। दयादानम एक भक्तम भोजनम। अगर वर्षा स्त्रिया कार्यो दीन पुत्रो अति निर्मला, अगर 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी ऐसा नियम करेगी तो उसे कैसा पुत्र होगा? दीन पुत्रो अति निर्मला, एक सुंदर निर्मल पुत्र होगा। अब तो बता दिया, क्योंकि आत्मदेव की पत्नी जो है ना, लोक वार्ता गोरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराधे कृत्येशो कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव की पत्नी का गुण क्या है? लोक वार्ता रता गोरा, संसार की प्रपंच में मन लगता, बहुत लगता। जब तक 2-4 घर पड़ोसन के यहाँ ना घूम ले उसके सुबह का मंजन ही नहीं होता। हाथ में लेकर के मंजन बरस 2-4 पड़ोसियों का घूम आती और जानकारी ले आती किसके यहाँ सास बहू की लड़ाई हुई है, किसके यहाँ सास ससुर की लड़ाई हो गई है। सारा माहौल उसे पता करना था। नहीं, वो बेचारी कंजूस थी, पैसा एक न जाए, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। सूरा कृतेषु, घर का कोई काम काज नहीं करती थी। अगर कोई कुछ बोले तो बात बात में लड़ जाने वाली। सूरा कृतेषु कृपणा कलह प्रिया, और घर में कलह करने वाली। भगवान ऐसे परिवार से दूर रखे। संत ने कहा भैया पर भगवास नरक करता, लेकिन दुष्ट संग
अलग कर पाता दुष्ट संग जनी तेरी विधाता